गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक और अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है आज का शुड के सभी यूज, ऑल यूजेज ऑफ शुड। हम लोग शुड का प्रयोग कहां कहां करते हैं और शुड के साथ हम क्या क्या लगा के उसको उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, तो हम लोग कैसे कैसे इसमें सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में शुड का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, पोस्टमार्टम का मतलब क्या है कि शुड के साथ कम से कम 7 से 8 यूज होते हैं। जैसे कि शुड के साथ बी लगा दें तब उसका अंदर क्या पड़ जाएगा सेंटेंस में, शुड के साथ हैव लगा दें तब उसका मीनिंग क्या हो जाएगा। तो हम लोग इसमें इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शुड। शुड का मतलब होता है करना चाहिए। जैसे कि एक सेंटेंस पहला लिखा हुआ है, उसे यह काम समय से करना चाहिए। अब करना चाहिए उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड। तो सबसे पहले सेंटेंस को क्या बनाएंगे हम, ही शुड डू दिस वर्क, ही शुड डू दिस वर्क। अब समय से है ना तो लगाएंगे भैया इन टाइम। अगर समय पर होता तो ऑन टाइम। देखो इन टाइम का मतलब होता है समय से या समय से पहले, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तुम्हें वहां जाना चाहिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हें मतलब यू, तो क्या हो जाएगा यू शुड गो देयर। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा ना चाहिए और उसके बाद कहीं ना कहीं एक्शन वर्ब जुड़ी होगी, तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे किसका, शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको यह किताब खरीदनी चाहिए। तो खरीदनी चाहिए मतलब ये काम करना चाहिए, तो ये कैसे बन जाएगा, यू शुड बाई दिस बुक। ठीक, शुड का प्रयोग इतनी जगह ही करते हैं, ओनली शुड का प्रयोग मैंने आपको पढ़ा दिया, 3 सेंटेंस आपको कंप्लीट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, शुड के साथ बी लगाएंगे तब इसका क्या अर्थ हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कि शुड बी आपका होगा प्लस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आपको मिल जाएगा इसमें। तो इसका मतलब होता है होना चाहिए या बनना चाहिए। ठीक, तो इसमें सेंटेंस किस प्रकार के हो सकते हैं कि उसे एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए। अब होना चाहिए या बनना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, स्ट्रक्चर शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हम लोग देखेंगे क्या होगा, ही शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ही शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, उसे एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए या बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमें एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। तो हमने आपको बताया ना बनना चाहिए या होना चाहिए, शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, वी शुड बी अ गुड लिसनर। ठीक है, हमने आपको पहली स्लाइड में शुड और शुड बी का यूज कहां कहां करते हैं, ठीक है, वो बता दिया है। बस वेट करिए, बस 5 सेकंड का, नेक्स्ट स्लाइड आपको तुरंत मिलेगी। अभी हम लोग इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे अगला आपका जो स्ट्रक्चर है, शुड के साथ शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका मतलब होता है किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें सेंस ये आ रहा है कि सेंटेंस की सभी जो शुड बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनेंगे ना, वो सभी सेंटेंस पैसिव वॉइस में होंगे। आप सबको पता है ना कि अगर हम किसी भी मॉडल वर्ब में बी लगाएंगे और उसके बाद लगा देंगे थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, शहीद दिवस मनाया जाना चाहिए। तो कहना कि ये पैसिव वॉइस में बनेगा सेंटेंस। ठीक, तो सबसे पहले शहीद दिवस की होती है मार्टर्स डे। मार्टर्स डे शुड बी सेलिब्रेटेड। अब यहां पे भाई थर्ड फॉर्म ही क्यों लगाएगी, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन रहा है भैया। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में आपको पता है हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मार्टर्स डे शुड बी सेलिब्रेटेड। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं इस पे है ना, किया जाना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग द स्टूडेंट्स शुड बी टॉट। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिए मैंने। अगला क्वेश्चन है, कमरा साफ किया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, द रूम
शुड बी क्लीन्ड। ठीक, इसके बाद हम लोग एक स्ट्रक्चर और भी इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद शुड के बाद देखो हम शुड का ही पूरा सब कुछ आज पढ़ेंगे। ठीक है, शुड के जो आज ये हमारी वीडियो है देख के आपको शुड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको कोई डाउट रहता भी है आप कमेंट बॉक्स में ना क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग अब पढ़ेंगे शुड हैव प्लस नाउन। इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। शुड हैव, उसके बाद कहीं ना कहीं एक नाउन आएगा, उसका मतलब क्या होगा, पास होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए। ठीक, अब पास होना चाहिए तो क्या लगाएंगे, शुड हैव। तो लिखेंगे यहां पे यू शुड हैव आ गुड मोबाइल। ठीक भाई, यू शुड हैव आ गुड मोबाइल। आपका वो पूरा जो स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है ना, उस पे बेस मैंने टोटल क्वेश्चन आपको लिख दिए यहाँ पे हिंदी में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, ही शुड हैव अ लैपटॉप। ठीक, मैंने आपको 2 स्लाइड्स में पहले बार शुड कंप्लीट करा दिया, शुड बी कंप्लीट करा दिया। ठीक, यहां पे मैंने और भी कंप्लीट क्या कराया आपका, शुड हैव प्लस नाउन कंप्लीट करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब अगला रूल क्या है, शुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है करना चाहिए था। ठीक, तो इस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए था। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या लिखा है, शुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू शुड हैव। अब शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल की कॉल्ड होती है। ठीक है, उसे करना चाहिए था, इसका मतलब हिम, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव कॉल्ड हिम। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसे वहां जाना चाहिए था। जाना चाहिए था, करना चाहिए था, कुछ भी एक्शन बाद वीडियो होगी उसमें। ठीक भाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ही शुड हैव। अब जाना की जो थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, गॉन होती है। ही शुड हैव गॉन देयर। आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है शुड को लेके वो है शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका मतलब क्या होता है, होना चाहिए था। जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि होना चाहिए, जब हमने पढ़ा था क्या, शुड बी, जैसे कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए, तब हमने शुड बी पढ़ा था। अब इसी में अगर हम बनाएंगे पास्ट टेंस में तो क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, होना चाहिए था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई तुम्हें इंजीनियर होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, तुम्हें इंजीनियर होना चाहिए था। तो क्या बन जाएगा, यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर। यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर। अगला क्वेश्चन है आपको वहां होना चाहिए था। ठीक है भाई, यही लिखा है, आपको वहां होना चाहिए था। तो यहां पे क्या बना देंगे हम लोग, यू शुड हैव बीन देयर। यू शुड हैव बीन देयर, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है केवल। ठीक है भाई, यू शुड हैव बीन देयर, आपको वहां होना चाहिए था। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको जिम्मेदार होना चाहिए था। जिम्मेदार का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। ठीक, आपका ये भी जो स्ट्रक्चर था मैंने कंप्लीट कर दिया अच्छे से। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कुछ और भी इसमें स्ट्रक्चर बचे हुए हैं। ठीक है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको अभी मिलेंगे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है शुड हैव हैड प्लस नाउन। इसका मतलब होता है पास होना चाहिए था। हमने इसका जो प्रेजेंट फॉर्म पढ़ा था शुड हैव, इसका मतलब क्या था, पास होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे पास्ट फॉर्म इसकी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि पास होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, शुड हैव हैड प्लस नाउन। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपके पास एक अंगूठी होनी चाहिए थी।
तो हम लोग यही स्ट्रक्चर का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक भाई। तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव हैड आ रिंग, यू शुड हैव हैड आ रिंग, क्योंकि हम पास्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना भैया, होना चाहिए था पास्ट फॉर्म में। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके पास एक महंगी घड़ी होनी चाहिए थी। अब होनी चाहिए थी भाई लगेगा इसमें, क्या लगेगा, शुड हैव, तो हो जाएगा यू शुड हैव हैड एन एक्सपेंसिव वॉच। अब यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग भाई इसलिए हुआ है कि जब भी आपका वोवेल साउंड का जो उच्चारण निकलेगा ना, तो उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, वोवेल साउंड आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव हैड एन एक्सपेंसिव वॉच। अगला स्ट्रक्चर हमारा और लास्ट स्ट्रक्चर आज का होगा, ठीक है। शुड हैव हैड प्लस टू प्लस मैन और की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है करना ही चाहिए था। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हैं, तुम्हें यह प्रश्न हल करना चाहिए था, तो आप बस ऊपर का स्ट्रक्चर देखिए, इस सेंटेंस में रख दीजिए, तुरंत आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव हैड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसे इस स्कूल में दाखिला लेना चाहिए था। दाखिला का मतलब क्या होता है, एडमिशन होता है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, ही शुड हैव हैड टू टेक एडमिशन इन दिस स्कूल, ठीक। मैंने आपके आज का जो शुड का जो भी जितना भी कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल पूर्णतः कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई आपको क्वेरी पूछनी है, ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप इस पे कोई भी हिंदी का सेंटेंस आप भेज सकते हैं, ठीक है भाई। हिंदी का कोई भी सेंटेंस आप भेज सकते हैं, किसी सेंटेंस होना चाहिए भाई, कोई भी सेंटेंस होगा, मैं उसका 2 से 3 मिनट में आंसर करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। और आप अगर व्हाट्सएप नहीं यूज करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक। बाकी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से।